नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों पर पात्रता की तलवार लटक रही है। इनमें वे शिक्षक शामिल हैं जिनकी नियुक्तियां 2005 के पहले हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा की गुणवत्ता के लिए पात्रता परीक्षा लेने के निर्देश दिए हैं, जिसका शिक्षक विरोध कर रहे हैं। डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज महू स्थित जन्मस्थली पर विशाल समागम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शामिल होंगे। अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी ने जन्मस्थली पर सुविधाओं के विस्तार के लिए करीब 150 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की गुहार भी मुख्यमंत्री से लगाई है, जिससे लाखों अनुयायियों को बेहतर व्यवस्थाएं मिल सकें। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश का कोर ग्रुप तैयार कर लिया है। इसमें मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा मंत्री राकेश सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल एवं अजा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को शामिल किया गया है। मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश को रुपए 19,810 करोड़ के कामों की सौगात दी है। इससे नई सड़कों का निर्माण, पुरानी की मरम्मत, नई सिंचाई परियोजना, लोकहित के भवन, खेती व स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा। 8 स्थानों पर नए वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास और सामाजिक सुरक्षा को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णयों पर मुहर लगाई गई। सरकार ने महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और कानूनी सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। मध्य प्रदेश में आगामी जनगणना को लेकर गृह विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि जनगणना कार्य में लगे कर्मचारी किसी परिवार के सदस्य को महिला का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। जनगणना के दौरान गलत जानकारी देने या कार्य में बाधा डालने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है, तो दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष तक की सजा और आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश का राइस मिल उद्योग इन दिनों गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है। प्रदेश की करीब 1,200 राइस मिलों में से लगभग 700 मिलें बंद हो चुकी हैं या बंद होने की स्थिति में पहुंच गई हैं। मिलर्स का आरोप है कि सरकार द्वारा तय अपग्रेडेशन राशि, कस्टम मिल्ड राइस CMR और अन्य मदों की बकाया राशि का भुगतान न होने के कारण उनकी आर्थिक हालत बिगड़ गई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस नई गाइडलाइन के मुताबिक अब अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम 90 मिनट यानी 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित रहना अनिवार्य है। MP में 3 दिवसीय उन्नत कृषि महोत्सव का नवाचार के संकल्प के साथ समापन हुआ। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों को ऊर्जादाता और डामरदाता बनने का मंत्र दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भविष्य के ग्रामीण भारत की तस्वीर पेश की। गडकरी ने स्पष्ट किया कि पारंपरिक खेती के दिन अब लद चुके हैं। ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। निगम बजट सम्मेलन से शुरू हुआ वंदे मातरम विवाद अब भी जारी है। कांग्रेस पार्षद फौजिया अलीम ने सोमवार को MG रोड पुलिस थाने पहुंचकर बयान दर्ज कराए। वे करीब 2 घंटे थाने में रहीं। उन्होंने पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी दी और बताया कि वे सम्मेलन में करीब 20 मिनट देरी से पहुंची थीं। तब तक वंदे मातरम गान हो चुका था और प्रश्नकाल चल रहा था। नगर निगम के हर आयोजन के प्रारंभ में अब राष्ट्रीय गीत और अंत में राष्ट्रीय गान होगा। संपत्ति कर का 30 जून तक अग्रिम भुगतान करने वालों को 6.25% की छूट दी जाएगी। यह निर्णय सोमवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में हुई महापौर परिषद की विशेष बैठक में लिए गए। MP में राजनैतिक गलियारों में एक बार फिर राज्य मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलें लगाई जा रही हैं। प्रदेश में निगम मंडलों में नियुक्तियां भी की जानी हैं। प्रदेश बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की
आज बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें इन दोनों मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। भाजपा कोर कमेटी की यह बैठक भोपाल में रखी गई है। मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ बीजेपी नेता और राज्य सरकार के पूर्व मंत्री पर गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने बीजेपी के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर राजनीतिक षड्यंत्र के आरोप लगाए। उन्होंने सोमवार को भोपाल में पीसीसी में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने उनकी विधानसभा की सदस्यता जाने को लेकर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर साजिश रचने के आरोप लगाए। शहर की चिकित्सा व्यवस्था को आधुनिक बनाने और अस्पतालों के बीच निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 1000 बिस्तर अस्पताल को कमला राजा केआरएच एवं जयारोग्य अस्पताल जेएच से अंडरपास के जरिए जोड़ने की प्रक्रिया तेज हो गई है। लगभग 17 रुपए करोड़ की लागत वाले इस निर्माण कार्य के कारण आमखों से कस्तूरबा तिराहा रोड को आगामी 1 वर्ष के लिए पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। इन बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम कल यानी 15 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार बुधवार सुबह 11 बजे बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल में सीएम हाउस से ये परिणाम जारी करेंगे। विद्यार्थी अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकेंगे। प्रदेश भाजपा द्वारा 5 साल के लंबे इंतजार के बाद जारी हुई भारतीय जनता युवा मोर्चा की नई प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर पार्टी के भीतर सियासी घमासान मचा है। विवाद की मुख्य वजह केंद्रीय नेतृत्व की तय गाइडलाइन से ज्यादा उम्र वालों के साथ आपराधिक रिकॉर्ड वालों को बड़े पद देने को लेकर है। विवाद इतना बढ़ा कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने संगठन के समक्ष नाराजगी जाहिर की। एमपी में एक और सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर राज्य में अवकाश रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। खास बात यह है कि मंगलवार को बैंकों की भी छुट्टी रहेगी। अब 14 अप्रैल को सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक, बीमा कंपनियां, वित्तीय संस्थान एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भी अवकाश रहेगा। सरकार ने स्वामित्व नियमों में बदलाव करते हुए इसे डिजिटल कार्ड में बदल दिया है। अब संपत्ति का रिकॉर्ड डिजिटल ऑनलाइन डाउनलोड किया सकेगा। जिले में इसके तहत 130 गांवों में 37,000 स्वामित्व कार्ड तैयार किए हैं। संपत्ति के दस्तावेजों को डिजी लॉकर से डाउनलोड की सुविधा दी जा रही है। इससे इनका दस्तावेज के लिए भटकाव खत्म होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान कई विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से जुड़े अहम फैसलों पर मुहर लगी। जहां एक ओर सिंचाई सुविधाओं को विस्तार देने के लिए मिडवासा परियोजना को मंजूरी मिली है, तो वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की गई। इन फैसलों को प्रदेश के विकास और समावेशी नीति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इन दिनों आम जनता के मुद्दों से इतर मध्य प्रदेश भाजपा कांग्रेस के नेता वंदे मातरम पर राजनीति कर रहे हैं। नगर निगम के बजट सत्र से शुरू हुआ विवाद सड़क तक जारी है। जिम्मेदार पदों पर बैठे नेता बदजुबानी पर उतर आए हैं। एक दूसरे के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जिससे शहर की राजनीतिक गरिमा तार तार हो रही है। जनता के मुद्दे छोड़ आतंकवादी, बाप, भाड़, देशद्रोही, हत्यारे जैसे शब्दों में नेता उलझ गए हैं। एलपीजी, खासकर कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति पूरी तरह से गड़बड़ा गई है। तेल कंपनियां दावा कर रही हैं कि सिलेंडरों की सप्लाई जारी है, लेकिन वेंडर से लेकर होटल, रेस्तरां और ढाबा संचालकों को गैस नहीं मिल रही। लिहाजा वे कारखानों में डीजल भट्टी और दुकानों पर चाय नाश्ता तैयार करने के लिए 5 किलो वाले छोटू सिलेंडर का सहारा ले रहे हैं। दूसरी तरफ 15 अप्रैल से शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। इससे किसानों की परेशानी भी बढ़ रही है। आर्थिक अभाव के कारण ज्यादातर किसानों को कर्ज लेकर काम चलाना पड़ता है। खाद बीज खरीदने में भी दिक्कत आती है। किसानों की इन समस्याओं के निराकरण के लिए सहकारिता विभाग ने पहल की है। विभाग ने बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों बीपैक्स के लिए सदस्यता महाअभियान चलाया है। इसमें प्रदेश भर के 10 लाख किसानों को जोड़ा जाएगा। फोकस पहले से बढ़ गया है। अब नदी के उद्गम स्थल में नो कंस्ट्रक्शन व नो मूवमेंट जोन का दायरा बढ़ाने की तैयारी है। इसके अंतर्गत
सीएम मोहन यादव ने इलाके में नए निर्माण कार्यों पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि उक्त क्षेत्रफल को अधिसूचित किया जाए ताकि नर्मदा का उद्गम हमेशा हमेशा के लिए चुनौती मुक्त हो। मध्य प्रदेश के टीचर्स इन दिनों सरकार से कुछ असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीएट को लेकर उनकी नाराजगी कायम है। इससे प्रदेश के करीब 1.5 लाख टीचर प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही वेतन वृद्धि और समयमान वेतनमान में हो रहे विलंब को लेकर भी राज्य के शिक्षकों का गुस्सा लगातार बढ़ते जा रहा है। अब सरकार उनकी समस्याओं के निदान के लिए आगे आई है। प्रतिबंध के बाद भी राजघाट बांध के पानी से ग्रीष्मकालीन फसलों की सिंचाई की जाने लगी है। राजघाट बांध हर दिन करीब 5 सेमी रीत रहा है, जो अभी तक 3-4 सेमी खाली हो रहा था, यानी बांध प्रतिदिन 1 सेमी ज्यादा खाली हो रहा है। राजघाट बांध क्षेत्र से लगे 15 से अधिक गांव में सिंचाई के दौरान अनुमानित 20 MLD मिलियन लीटर पानी अवैध रूप से लिया जा रहा है, जबकि मकरोनिया के लिए अभी मात्र 7-8 MLD पानी दिया जा रहा है। बुंदेलखंड के विकास की दिशा में एक युगांतकारी कदम उठाते हुए रेलवे बोर्ड ने खजुराहो सागर भोपाल नई रेल लाइन परियोजना खजुराहो सागर भोपाल न्यू रेलवे लाइन को गति दे दी है। इस 320 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित रेल मार्ग के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, जिसमें सैटेलाइट इमेजरी और हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से सबसे सटीक और कम बाधाओं वाला रास्ता खोजा जाएगा। मिडिल ईस्ट में बने युद्ध जैसे हालात का असर अब भोपाल के पर्यटन और एयर कनेक्टिविटी पर साफ नजर आने लगा है। दुबई शारजाह जैसे लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए यात्रा करने वाले लोग अब अपने टूर पैकेज निरस्त करवा रहे हैं। बैंक से धोखाधड़ी के मामले में विधायकी गंवा चुके दतिया से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भोपाल में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा पर केस वापस लेने के लिए प्रलोभन देने का आरोप लगाया। साइबर अपराधियों ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे का व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया है। हैकर्स द्वारा उनके रिश्तेदारों और परिचितों से रुपयों की मांग करने पर चौकसे ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करवाई। भाजपा विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद कल 15 अप्रैल को वे बिहार के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार के बाद पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि सत्ता संभालते ही सम्राट चौधरी के सामने विकास, सामाजिक समरसता और राजनीतिक स्थिरता की 5 बड़ी चुनौतियां होंगी। आने वाले समय में जबलपुर, नागपुर से आने वाले लोगों को इंदौर जाने भोपाल शहर होकर बाईपास पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अब वे नर्मदापुरम रोड के 11 मील से ही पश्चिमी बाईपास का रास्ता पकड़ लेंगे। इससे उनके लाल घाटी तक जाकर इंदौर बाईपास पकड़ने में लगने वाले 40 मिनट बचेंगे। यानी 11 मील रतनपुर सड़क से फंदा जोड़ तक 36 किमी के पश्चिमी बाईपास निर्माण से कोलार का थुआखेड़ा से लेकर कजली खेड़ा कालापानी क्षेत्र महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाएंगे। राजधानी के भूजल में जानलेवा ई कोलाई बैक्टीरिया की पुष्टि हो चुकी है। इसके बाद भी नगर निगम द्वारा अकुशल कर्मचारियों से पानी की जांच कराई जा रही है, जिस पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने पुलिस व्यवस्था को स्मार्ट और पारदर्शी बनाने की दिशा में ग्वालियर पुलिस ने एक अभिनव पहल की है। थाना पड़ाव में ग्वालियर रेंज का पहला ई मालखाना और पहरा प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, जो पुलिसिंग के पारंपरिक ढर्रे को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है। इस अत्याधुनिक व्यवस्था का शुभारंभ अरविंद कुमार सक्सेना, पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन ने किया। इस मौके पर धर्मवीर सिंह एसएसपी, अनु बेनीवाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वैश्विक स्तर पर मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला। एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अधिकारियों ने उनके प्रशासन से संपर्क किया है और समझौते पर बातचीत करने की इच्छा जताई है। इससे संघर्ष थमने की उम्मीद में निवेशकों का रुझान बुलियन मार्केट में बढ़ गया। इसके चलते कामेक्स पर सोना वायदा $62 उछलकर $4,778 प्रति औंस और चांदी 354 सेंट बढ़कर $77.85 प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। भारत सरकार की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश में सहकारिता का विस्तार गांव गांव तक किया जाएगा। 600 रुपए शेयर कैपिटल लेकर सहकारी समितियों में 10 लाख नए सदस्य बनाए जाएंगे। इसके लिए 15 मई तक शिविर लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड प्रति शिविर
1000 रुपए देगा। अभी प्रदेश में 60 लाख किसान समितियों के सदस्य हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 600 नई समितियां बनाई जा रही हैं। राजधानी सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों की हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है, जिस पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच ने वायु प्रदूषण से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए हैं। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि जब भी हवा की गुणवत्ता एक्यूआई बहुत खराब या गंभीर श्रेणी में प्रवेश करे तो राज्य के अधिकारी तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जीआरएपी के चरण 3 और चरण 4 को लागू करना सुनिश्चित करें। वंदे भारत, राजधानी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों में कैटरिंग व्यवस्था में हुए बदलाव ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रेलवे के नए नियम के अनुसार अब एक पीएनआर या एक टिकट पर यात्रा कर रहे सभी यात्रियों को सामूहिक रूप से भोजन लेना अनिवार्य होगा। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती की सोमवार देर रात यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर के दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई। उनकी स्थिति को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों ने बिना देरी किए उन्हें तत्काल जेवर स्थित कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों की टीम ने उनकी स्वास्थ्य जांच के बाद उपचार शुरू किया। जनगणना 2027 को लेकर इंदौर जिले में तैयारियां अब तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। प्रशासन ने प्राथमिक चरण में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए जिले में 10 लाख से अधिक मकानों और निर्माणों की नंबरिंग पूरी कर ली है। इसके आधार पर कुल 5,931 गणना ब्लॉक तैयार किए गए हैं। इन ब्लॉकों में प्रगणकों की नियुक्ति कर जनगणना का कार्य किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहले चरण में मकानों की गणना और अगले साल दूसरे चरण में आबादी की गणना होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इंदौर अभिभाषक संघ में कोषाध्यक्ष पद को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। कार्यकारिणी ने निर्वाचित कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम सोमानी के स्थान पर कार्यकारिणी सदस्य चुनी गई महिला अधिवक्ता को कोषाध्यक्ष का प्रभार सौंप दिया है। सवाल उठ रहा है कि कार्यकारिणी बगैर साधारण सभा बुलाए किसी निर्वाचित सदस्य को पद से कैसे हटा सकती है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि आज भारत रत्न डॉ भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि पर उनकी जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। बाबा साहेब एक ऐसे युगदृष्टा थे जिन्होंने 1000 साल की गुलामी की कठिनाइयों को दूर करने और समाज के अंदर समानता के भाव को विकसित करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को किफायती पक्के घर उपलब्ध कराना है। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सहायता देकर घर बनाने या खरीदने में मदद दी जाती है, जिससे सभी को आवास मिल सके।